गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको विधि प्रदर्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके दो सिचुएशंस के बारे में डिटेल चर्चा किया था। आज मैं आपको इसके आगे का कौन सी स्थिति है, कौन से चरण है, इसके बारे में चर्चा कर रही हूं। तो आप पिछले वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में। मेथड डिमोन्स्ट्रेशन का जो सामान्य सा अर्थ है, सिंपल सा अर्थ है, वो ये है करके बताना। जैसे आपकी मम्मी आपको रोटी करके बताती है, सिखाती है कि इस तरह से आटा गूंदो, इस तरह से आप तवा पर डालो, इस तरह से बेलो, इस तरह से पक गया है, अब उसको पलटो, अब इसको है ना तैयार हो गया है तो रोटी बाहर निकालो। इसी तरह से कोई भी चीज जो अपनी मम्मी से सीखती हैं, जो अपने दादी से सीखती हैं, वो मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, जो करके लोग बताते हैं, है ना, करके बताते हैं। इसी चीज को एक नया सा चादर ओढ़ा दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है विधि प्रदर्शन, जो कि एक्सटेंशन वर्कर करके बताता है ग्रामीणों को। एक्सटेंशन वर्कर किसको करके बताता है? ग्रामीणों को करके बताता है, लेडीज को करके बताता है, ग्रामीण महिलाओं को करके बताता है। जिसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मटर का प्रिजर्वेशन किस प्रकार से कैसे करेंगे। कुछ छात्राओं ने हमसे पूछा है मटर का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। चलिए, तो पहला है स्थिति का विश्लेषण करना, दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा स्टेज है प्रदर्शन की योजना का रूपरेखा तैयार करना। इसके अंतर्गत आप देखो, ये रटना मत, ऐसे याद हो जाएगा। प्री डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज, पूर्व प्रदर्शन। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका पूर्व प्रदर्शन करते हैं। आप बच्चे बीएड जिन्होंने किया है उनको पता होगा, जब आप बीएड कर रहे थे तो क्या करते हैं, है ना, कहीं जाते स्कूल में पढ़ाने के लिए, तैयार होकर के बच्चों को सिखाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, प्री डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज होता है। तो एक्सटेंशन वर्कर भी यही काम करता है कि अगर हम काम कोई चीज ट्रायल करने जा रहे हैं, है ना, तो पहले उसकी तैयारी कर लेता है, पहले करके देखता है कि सही है कि नहीं है। अगर वो पहले नहीं करके रखेगा, है ना, और उसी समय जाके करेगा, तो क्या स्थिति हो सकती है? हौच पौच स्थिति हो सकती है, कंफ्यूजन की हो सकता है उसका विफल हो जाए, जो कार्यक्रम कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। जब सक्सेसफुल नहीं रहेगा और 50 ग्रामीण जनता बैठी हुई है और उसके सामने अगर उसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया, तो एक्सटेंशन वर्कर को कितना सोचो कि कितना हताशा और निराशा का सामना करना पड़ेगा। लोग उसे कहेंगे, अरे आपको आता ही नहीं, आप क्या सिखा रहे थे। 50 ग्रामीण जनता उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, है ना, टूट पड़ेंगे कि नहीं। मान लो जैसे कोई कुछ करता है, आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो आपकी सासू माँ कहती नहीं है, अरे ये इसको इतना भी नहीं आता, ये भी नहीं करना जानती, ये भी नहीं करना जानती, तो क्या होता है, आप हतोत्साहित हो जाते हो। तो यहाँ पर कोई भी हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उसका पूर्व प्रदर्शन करते हैं। जैसे मान लो हमने मटर की एग्जाम्पल दिया है कि मटर को प्रिजर्व करना है, तो हमने उसका प्री डिमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, अपने घर में करके 1 किलो का देखते हैं, 2 किलो का करके देखते हैं कि क्या ये सही है, क्या साल भर चल सकता है। जो मैंने आपको बताई है कि साल भर ये चलेगा मटर, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताओ। तो ये हम पहले ही करके देखते हैं, इसके लिए ट्रायल करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, और जिसमें जो कुछ कमी रह जाती है उसमें सुधार करते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति आता है एग्जीक्यूशन स्टेज, क्रियान्वयन चरण। मतलब अब करके बताना है, एक्सटेंशन वर्कर को बैठना है ग्रामीणों के बीच में और करके बताना है कि इस तरह से आप इस काम को करोगे। दूसरा एग्जाम्पल से बता रही हूं, मान लो एक्सटेंशन वर्कर चाहता है ग्रामीणों के खेत में मूंगफली का पैदावार बढ़ाना। पहले उस किसान मूंगफली वहां नहीं लगाते थे, कोई दूसरा फसल लगाते थे। अब ये कह रहा है ग्रामीण, ये आपको एक्सटेंशन वर्कर, कि इसी के 1 बीघा खेत में आप दूसरे फसल की जगह पर, मक्का की जगह पर आप मूंगफली लगा के देखो, मूंगफली से आपको मक्का की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। और उस किसान ने उसके कहने पर, एक्सटेंशन वर्कर के कहने पर मूंगफली का पैदावार किया, और रियली में उसको अगर फायदा हुआ मूंगफली का, तो कैसे पैदावार होगा उसका एक एक चरण करके बताता है एक्सटेंशन वर्कर। कब उसको जोतना है खेत में, कब उसको मूंगफली लगानी है, क्या उसमें डालनी है, कब फर्टिलाइजर डालना है, कब कीटनाशक डालना है, कब उसकी कोड़ाई करनी है, कब उसको प्रिजर्व करना है। और फिर देखते हैं कि पहले मक्का हुआ था तो किसान को कितना फायदा हुआ था, आज हो रहा है किसान को मूंगफली की खेती करी तो उसको कितना फायदा हुआ। तो ये होता है एक क्रियान्वयन चरण।
करके बताना। दूसरा एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो आप सॉस बनाना सिखाती हैं, तो पहले आपने घर में सॉस बना के देख लिया, जो प्री स्टेज हो गया, है ना, प्री डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज। सेकंड में एग्जीक्यूशन स्टेज में क्रियान्वयन चरण आया, इसमें करके बताओगे। ये लो हमने टमाटर लिया, उसको उबाला, उसके साथ हमने लहसुन, अदरक, प्याज डाला, मिर्ची डाला, है ना, करके बताते स्टेप बाय स्टेप, एक एक चरण बाय चरण। तो ये कहलाता है क्रियान्वयन चरण। ठीक है। तीसरा स्टेज आता है पोस्ट डिमोन्स्ट्रेशन स्टेज, प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं। प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं में सब समेटने के अंतर्गत आता है। जो भी चीजें आपने दिखाया उसके बाद की क्रियाओं को हमें समेटना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और चौथा उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना कि वह कहां तक पूरा हुआ है। विधि प्रदर्शन का जो चौथा स्टेज है, चौथा चरण है, वो ये है कि उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण कहां तक पूरा हुआ है। हमने जिस उद्देश्य से हमने काम किया वह उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हो पाई है। क्या हम उद्देश्य की 70% पूर्ति कर पाए हैं या 60% पूर्ति कर पाए, मतलब हमने कितनी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, या टारगेट अचीवमेंट की बात चल रही है ना। जैसे कई बच्चे लिखते हैं कि मैडम हम 2 नंबर से रह गए, मैडम हम 6 नंबर से रह गए। आप 1 नंबर से रह गए बेटा तो भी रह गए, आप 6 नंबर से रह गए तो भी रह गए, आप 12 नंबर से रहे तो भी रह गए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूं कि आप ऐसा पढ़ो, ऐसा याद करो कि आपको कोई कहीं भी रोक नहीं पाए। ठीक है। उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण करना कि वह कहां तक पूरा हुआ। एक्सटेंशन वर्कर जब मेथड डिमोन्स्ट्रेशन करता है और उसने प्रदर्शन की योजना को रूपरेखा तैयार कर लिया है, तो चौथा स्टेज होता है कि हमने जो काम किया था, जिस उद्देश्य से काम किया था, उसकी पूर्ति कहां तक हो पाई है। और लास्ट है आपका मूल्यांकन करना। आप अपने जीवन में मूल्यांकन तो करते ही हो, है ना। मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण करना, रिकंसिडरेशन की ऑफ इवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन से मतलब होता है मूल्यांकन करना, पुनर्निर्धारण, बार बार निर्धारण करना कि हमने जो जिस मेथड से काम किया था उसका उद्देश्य देखते हैं और उसमें सारी स्टेजेस को देखते हैं, फिर देखते हैं कि मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और पाते हैं कि हमारे कहाँ कमी रह गई जिसके कारण हम 100% अचीव नहीं कर पाए, किस स्टेज में हमारी कमियां रह गई, उस खामियों को दूर करना है। तो ये होता है मूल्यांकन। आप घर में भी देखो, मान लो आपने खाना बनाया, ठीक है, बड़े शौक से आपने खाना बनाया, आपने कोई नई चीज ट्राई किया और खाना बनाया और फिर लोगों को खाना खिलाया, अपने सास को, ससुर को, परिवार वालों को, है ना। और फिर देखते हो कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि हम सबकी प्रतिक्रिया रहती है कि हमने जो किया उसके लोगों ने क्या मूल्यांकन किया है और उसका फीडबैक हमारे पास आना चाहिए। समझ गए। अगर फीडबैक हमारे पास नहीं आएगा तो हमें भी लगता है कि हमने क्या, वही होता है ना, क्या होता है, क्या एक देहात में कहावत है ना, अंधा पीसता है और दूसरे लोग उसको खाते हैं। अंधा को पता ही नहीं चलता हम कितना पीस रहे हैं। तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है ना, कि हमने जो काम किया है, जैसे हमने मटर प्रिजर्व किया, मटर प्रिजर्व करने के बाद सब प्रक्रिया, सब स्टेज को हमने देख लिया, स्थिति का विश्लेषण भी कर लिया, मूल्यों का निर्धारण भी कर लिया, प्रदर्शन की योजना को रूपरेखा भी तैयार कर लिया, है ना। तीनों स्टेज को हमने फुलफिल किया। ये भी हमने देख लिया कि उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं, कहाँ तक हुआ है। और बाद में हम ये देखते हैं कि अगर 70% हमारा टारगेट पूरा हुआ है, 30% रह गया है, तो क्यों रहा है, किस स्टेज पर हमसे चूक हो गई है, किस स्टेज पर हमसे भूल हो गई है, किस स्टेज को हमको फिर से दोहराना है, उस पर हम फोकस करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हो, है ना, तो आप 100% सिलेबस पढ़ लेते हो और कोई 5-10% सिलेबस आपसे छूट जाता है ना, कुछ छूट जाता है, कुछ पार्ट आपको लगता है भारी है, यार नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, और खुदा न खास्ते वही टॉपिक आपके पास आ जाता है, उसी से क्वेश्चन आ जाता है। अब आप घबरा जाते हो कि यार मैंने तो इसको छोड़ दिया था, यही आ गया। तो जब अगले बार आप तैयारी करोगे तो मूल्यांकन करोगे कि नहीं, अब हम कोई सा भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, क्या पता किस टॉपिक से प्रश्न आ जाए। तो ये होता है मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण करना। आज मैंने आपको मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में डिटेल से आपको चर्चा किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट हमें उत्साहित करने में मदद करता है और आगे की वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार होती हूँ। मैं अपने कीमती समय से आपके लिए समय निकाल करके पढ़ाती हूँ। बच्चे भी हमसे कहते हैं कि मम्मी आपको क्या ज़रूरत है पढ़ाने के लिए, अब आप बच्चे के पीछे क्यों लगे रहते हो, आप इतना क्यों पढ़ते हो, इतना तो आपके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। हम कहते कोई बात नहीं बेटा, अपना कर्तव्य करते रहो। ठीक है, बाय बाय। फिर मिलता है अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त।